सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 17 मई से 23 मई 2021 तक वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टोटू शिमला ज्योतिषीय कालगणना के अनुसार वृष राशि पर राहु, बुध और शुक्र और सूर्य का योग बना रहेगा। मिथुन राशि पर मंगल, चंद्रमा कर्क राशि पर रहेगा। वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में बृहस्पति का योग बना रहेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जहां चंद्रमा 19 मई को दोपहर 3:48 पर सिंह राशि में प्रवेश करेगा, वहां 21 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 9:06 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है, उसका स्वामी तीसरे भाव में है। पराक्रम में वृद्धि, भ्रातृ सहयोग, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु कदापि अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण मंगल तृतीय भाव में बैठा है, जो भ्रातृ भाव में तथा यात्राओं के संसर्ग में कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ पंचम भाव बौद्धिक घर का स्वामी राहु द्वितीय भाव में है और पंचम भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में राहु के साथ एक योग बना रहा है, वहाँ बुध और शुक्र भी है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध गुस्से पर नियंत्रण रखें तथा कहीं गले संबंधी बीमारी से सावधान रखनी होगी। जहाँ सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय भाव में बैठा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दशम भाव में शनि का योग, नौकरी में विशेष सफलता, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और जहाँ भाग्य स्वयं एकादश भाव में विराजमान है, वहाँ भाग्य उदय कर रहा है और साथ धन प्राप्ति के योग भी बना रहा है। वृष राशि का स्वामी, उसका स्वामी ग्रह स्वयं अपने घर में बैठा है, शारीरिक सौंदर्य का विशेष सुख मिलेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी वहाँ बैठा है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से विशेष सुख मिलने की प्राप्ति होगी। वहाँ द्वितीय भाव में मंगल का होना और द्वादश भाव का स्वामी होना, इसलिए धन के क्षेत्र में कुछ कमी लाएगा, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ सप्तम स्थान में केतु विराजमान है और वहाँ राहु भी उस सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में तथा व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ना होगा। वहाँ नवम भाव में जहाँ शनि विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है तथा राजपक्ष से भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव में विद्यमान है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह जो बुध ग्रह है अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर व्याय होने की संभावना बढ़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति जहाँ नवम भाव में है, वो भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। अष्टम स्थान में जहाँ शनि है, शनि दीर्घायु योग देता है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी। वहाँ कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वयं राशि पर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उपरांत चंद्रमा 19 तारीख को सिंह राशि में चला जाएगा, जो धन प्राप्ति के योग कराएगा तथा
21 तारीख के उपरांत यात्राओं के योग भी बनते हैं। सप्तम भाव में जहाँ शनि स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र से और दाम्पत्य क्षेत्र से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। अष्टम स्थान में बृहस्पति है जो भाग्य घर का भी स्वामी है, इसलिए भाग्य उदय होने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ दसम भाव का स्वामी मंगल अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में और साथ नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और परंतु एकादश भाव में ग्रहों का योग होने के कारण जो है धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहाँ जहाँ सिंह राशि का जातक है और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से जहाँ दसम भाव में है और दसम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में विशेष जो है सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति विराजमान हैं, जो इसमें अष्टम भाव का भी स्वामी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु शत्रु के क्षेत्र में विशेष प्रकार से सफलता मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि षष्ठ भाव में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए मुकदमे इत्यादि में जो है विजय मिलेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध जो अपने से नवम भाव में है और वह चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए भाग्य उदय होने में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और साथ जो है कहीं धर्म और कर्म में जो विशेष रुचि बनी रहेगी। वहीं जहाँ अष्टम भाव का स्वामी मंगल अपने से दसम भाव में बैठा है, तो इस प्रकार से राजपक्ष में और राजनीति के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु एकादश स्थान में चंद्रमा आर्थिक स्थिति के लिए सुदृढ़ कर रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है। उपरांत 19 तारीख के उपरांत व्यय होने की भी संभावना बनती है। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से अष्टम स्थान में विराजमान है, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और साथ जो है दुर्घटना इत्यादि से भी बचना होगा, विशेष सावधानी रखनी होगी। वहाँ नवम भाव में जो है सप्तमेश जो है नवम भाव में विराजमान है, जो धर्म और कर्म के प्रति रुचि पैदा कर रहा है और साथ जो है पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति करते हुए व्यापारिक क्षेत्र से में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। वहाँ दसम भाव में चंद्रमा जहाँ नौकरी और साक्षात्कार में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ पंचम भाव में बृहस्पति बौद्धिक विकास के साथ जो है चंद्रमा जहाँ अपने से दसम स्थान में राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बना रहा है, वहाँ जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का भी विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि ग्रह स्वगृह होकर के चतुर्थ स्थान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में विराजमान है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल वो अपने से वर्तमान में अष्टम भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, कहीं यात्राओं के योग बन रहे हैं, भ्रातृ से योग मिलेगा, जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ अष्टम स्थान में जहाँ मंगल विराजमान है, वहाँ सप्तम में जो है चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में कुछ सोच समझ के जो है आगे बढ़ना होगा, कलह से बचना होगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं ठेस ना लगे, इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति जो अपने से तीसरे स्थान में विराजमान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, द्वितीय स्थान में वाणी में विशेष सफलता के योग दे रहा है, लेखन कार्य से विशेष सफलता मिल सकती है। वहाँ
जहाँ बृहस्पति अपने से तृतीय भाव में है, वहाँ सप्तम भाव में जो है मंगल का योग बना हुआ है। और मंगल जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों को प्राप्त करवा रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु षष्ठ भाव में चतुर्ग्रही योग होने के कारण जो है शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी और साथ जो है मुकदमे में भी सफलता के योग बन रहे हैं। इस प्रकार से जहाँ धनु राशि के जातक के लिए द्वादश भाव में केतु विराजमान है, इसलिए आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति करवाता है, परंतु दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनों के साथ जो है आगे बढ़ते हुए विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा अष्टम भाव में चला जाएगा, जिसके कारण चोट इत्यादि से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। और षष्ठ स्थान में मंगल जो है शत्रु पक्ष पर विजय दे रहा है, मुकदमे में भी विजय प्रदान करवाने की ओर संकेत दे रहा है। वहाँ पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और लोगों के बीच में आदर और सम्मान मिलता रहेगा। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ही होने के कारण मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु फिर भी उस शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, क्योंकि अपने स्थान से शनि द्वादश भाव में विराजमान है। वहाँ जहाँ चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में राहु और सूर्य के वहाँ होने के कारण जो है कुछ वाद विवाद और कलह से बचना होगा, परंतु फिर भी सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह अपने से चतुर्थ भाव में है, इसलिए पत्नी की ओर से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनती है। वहीं जहाँ पंचम भाव में मंगल विराजमान है, तृतीय से होता हुआ पंचम भाव में, इसलिए पराक्रम के द्वारा कहीं साक्षात्कार द्वारा या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्याय करवा रहा है, विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए पराक्रम में वृद्धि और पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति करवा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ जहाँ चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान है, द्वितीयेश भी है, इसलिए जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी की ओर कुछ संकेत कर रहा है, सफलता मिलेगी। वहाँ नवम भाव में भाग्य उदय होने में केतु अड़चने पैदा कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। और एकादश भाव में जहाँ शनि स्वगृही होकर विराजमान है, वहाँ अर्थ की प्राप्ति और बड़े भाइयों के सहयोग से जो है कार्य संपादन करने में जो विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो भी स्वामी बनता है, उन ग्रहों के लिए स्वामी का जो है मंत्र का जाप करना, यंत्र को धारण करना विशेष सफलता को प्रदान करेगा, जो सर्व सुख को प्रदान करेगा। इस प्रकार से द्वादश भाव में विचरण करने के कारण ग्रहों के अनुसार जो है जहाँ अरिष्ट योग होने की संभावना है, उनके निवारण करने के लिए ग्रहों का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।